गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हम बात करेंगे नाउन की। और नाउन में आज हम पढ़ेंगे जो एक बेहतरीन क्लास होगी। इस नाउन की जो हमने लगातार 2 क्लासें डाली हैं यूट्यूब पर, और आज मैं तीसरी क्लास डालने जा रहा हूं जो एक बेहतरीन होगी। बात करें पिछले क्लास की, तो हमने नाउन के बारे में पढ़ना शुरू किया था कि नाउन 2 प्रकार की होती है, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। काउंटेबल को सिंगुलर भी रखा जा सकता है और प्लूरल भी रखा जा सकता है। वहीं बात करें अनकाउंटेबल नाउन को, तो अनकाउंटेबल नाउन को ओनली हम सिंगुलर रखते हैं, उसका प्लूरल पॉसिबल नहीं है। हम देख चुके हैं पिछली क्लास में, आपको दिखाना चाहूं तो ये लिखा है सिंगुलर होगा वो काउंटेबल होगी, वो सिंगुलर भी हो सकती है प्लूरल भी हो सकती है। जब ये अनकाउंटेबल हमेशा क्या रहेगी, सिंगुलर, उसका प्लूरल पॉसिबल नहीं है। बात करें एग्जांपल की, बॉय से हमने बनाया था बॉयज, गर्ल से बनाया था गर्ल्स। लेकिन वाटर से वाटर से नहीं बन सकता, सिल्वर से सिल्वर से नहीं बन सकता। अगर बना भी दिया ना अपने कैसे तैसे, तो इसका अर्थ चेंज हो जाएगा। जैसे वाटर का अर्थ निकल जाएगा करंट, सी ओशियन, तो ये सारे अर्थ चेंज हो जाएंगे। फिर हमने और बात की थी कि नाउन कुछ ऐसी नाउन होती है जिसका अंत में एस लगा होता है, कुछ ऐसे नाउन होते हैं जिसके अंत में एस लगाया जाता है लेकिन वो होती सिंगुलर है। जैसे बात करें सब्जेक्ट्स, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, लिंग्विस्टिक्स है, इकोनॉमिक्स है, स्टैटिक्स है, पॉलिटिक्स है, तो इसी प्रकार के वर्डों के पीछे हम एस लगाते हैं लेकिन वो होते सिंगुलर हैं। आपने देखा होगा, पिछली क्लास नहीं देखा जरूर जाकर देखो। दूसरी बात करते हैं, फिर हमने देखा था यूनाइटेड स्टेट्स के नाम, जैसे यूएसए है, यूएई है, तो इनके साथ अंत में एस लगा है तो ये अपने आप में सिंगुलर है। वेस्ट इंडीज है, हाँ भाई। फिर बात की हमने किसी भी किताबों के नाम, द गुलिवर ट्रेवल्स हैं, अरबियन नाइट्स हैं, द टेल ऑफ टू सिटीज हैं। ऐसे कई किताबों के नाम होते हैं जिनके अंत में एस लगाया जाता है। फिर बात की हमने नेम ऑफ डिजीज, बीमारियों के नाम। अब बीमारियों के नाम में हम बात करें, रिकेट्स हैं, मिजल्स हैं, मम्स है, ऐसे कई बीमारी से हैं जिनके नाम के बीमारियां हैं जिनके नाम के अंत में एस लगाते हैं। फिर हमने एक और बात की थी, याद दिलाओ किसकी, नेम ऑफ गेम, जैसे चेस हैं, कार्ड्स हैं, ब्लेड्स हैं, हाँ भाई। ऐसे गेम्स के नाम उनके अंत में एस लगाया जाता है, वो ऑटोमेटिक होते हैं, सिंगुलर है। आपने वो क्लास नहीं देखी तो आप लास्ट में जाकर, इस क्लास के बाद या इससे पहले जाकर आप उस क्लास को जरूर देख कर आएगा। तो आज हम बात करते हैं एक और क्लास के। तो अब देखो, हम एक और कंसेप्ट आज पढ़ते हैं। कंसेप्ट क्या है, ये वही कंसेप्ट है जो इसी प्रकार अपने सामने चल रहा है। अगर सिंगुलर होगा, काउंटेबल है तो सिंगुलर प्लूरल दोनों पॉसिबल है, लेकिन अनकाउंटेबल होगा तो ओनली सिंगुलर पॉसिबल, उसका प्लूरल पॉसिबल नहीं है। और प्लूरल पॉसिबल का अर्थ क्या है कि अगर प्लूरल है तो उसके अंत में, अगर वो प्लूरल है तो उसके अंत में एस या ईएस जैसे वर्ड की रिक्वायरमेंट नहीं होती। यही पढ़ा था ना हमने। एक बार आप चाहें तो अपनी कॉपी का या अपनी क्लास का रिवीजन देख सकते हैं, जो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था। अब देखो आगे बढ़ते हैं आज। अब मैं आपके सामने एक बार और एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं। देखो, बात कर रहा हूं मैं आपके सामने नाउन की। देखो भाई, बात हो रही है नाउन की, और नाउन के बारे में अब हम और गहराई से जानते हैं कि कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो ऑटोमेटिक सिंगुलर होती हैं, है ना भाई। हमारे एसएससी का पेपर में ऐसे ही आते हैं। कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो ऑटोमेटिक क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं, क्योंकि वो अनकाउंटेबल नाउन कहलाते हैं। तो मैं आपके सामने डिफाइन करना चाहूं तो मैं ये कह सकता हूं, कुछ ऐसे नाउन में मेरे होती है, हमारे पास होती हैं जो अपने आप में कैसी होती हैं, अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल, इन कुछ ऐसे नाउन हमारे सामने होते हैं जो अपने आप में क्या होती हैं, अनकाउंटेबल होती हैं। और अनकाउंटेबल होने की वजह से ये नाउन को हमेशा रखा जाएगा कैसे, सिंगुलर। इनको रखा जाता है कैसे, सिंगुलर। कुछ ऐसे नाउन होती हैं, मैं एक बार पुनः रिपीट कर रहा हूं, है ना, सुन रहा है ना तू। देखो, कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो अपने आप में क्या होती है, अनकाउंटेबल।
और अनकाउंटेबल होगी तो ये निश्चित सी बात है, उसको कैसे रखा जाएगा, सिंगुलर रखा जाएगा। अब सिंगुलर जब उसको रख दी तो इसके बाद जो इसके आने वाले वर्ब हैं, अगर इसको मानो सिंगुलर हमने रख दी तो इसके आने वाले जो वर्ब हैं, वर्ब के रूप में आप हेल्पिंग वर्ब कह सकते हैं, ये भी ऑटोमेटिक कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। देखो बेटा, मैं इसलिए बहुत आसान लैंग्वेज में लिखता हूं ताकि आपको हर चीज क्वालिफाई हो, यानी हर चीज का पता हो। नाउन कुछ ऐसी होती हैं, हमने कल कुछ ऐसे नाउन जरूर देखा था जो सिंगुलर भी होती हैं, प्लूरल भी होती हैं, वो काउंटेबल होती थी। लेकिन कल की क्लास में हमने ये भी देख लिया था कि कुछ ऐसे नाउन होते हैं जिसके अंत में एस लगाया जाता है, लेकिन फिर वो सिंगुलर होती है। आज हम बात कर रहे हैं नाउन कुछ ऐसे हैं जो अपने आप में क्या है, अनकाउंटेबल हैं। और अनकाउंटेबल जब नाउन ये अपने साथ हैं तो ये ऑटोमेटिक कैसी हैं, सिंगुलर हैं। और ये सिंगुलर हैं तो इनके साथ हेल्पिंग वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। और क्या क्या चीज हो सकती है इन नाउनों के साथ, मैं नहीं लिख देता हूं, अनकाउंटेबल नाउन जो भी हैं इनके साथ हम ए और एन जैसे आर्टिकल के प्रयोग नहीं करते। यानी अगर कोई भी ऐसे नाउन है तो इनके साथ हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते, चाहे ए हो चाहे एन हो। मेरी बात क्लियर है, ये भी क्लियर है। तो अब देखो मैं आपके सामने इसको पूरी पूरी को एक टेबल में फिट कर देता हूं। आ जाते, तू धरती पे चाहे जहां भी रहेगी, तुझे तेरी धड़कन से पहचान लूंगा। लीजिएगा भाई बात है ना। तो देखो एक बार वापिस समझो, नाउन एक और प्रकार की है, नाउन अनकाउंटेबल होती हैं, और अनकाउंटेबल जो नाउन होगी वो कैसे रखी जाएगी, सिंगुलर। सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसे आएगी, सिंगुलर। और उनके अंत में या उनके साथ उनके साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। ऐसे कुछ नाउन्स हैं जो पेपर में प्लूरल करके देगा और वो ऑटोमेटिक ध्यान रखना सिंगुलर होती हैं। अब ऐसे कौन कौन से नाउन हैं जो सिंगुलर होती हैं, तो देखो एक वर्ड आपके सामने आएगा, इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन ये भाई अपने आप में सिंगुलर है, पेपर वाला इसको इंफॉर्मेशन करके देगा, गलत है, हुई बात। एक वर्ब है, एक और नाउन है जिसका नाम है एडवाइज। मीनिंग जरूर याद रखना, एडवाइज एस आ जाता है यहाँ पर सी की जगह पर, ये तो वर्ब बनता था, ये नाउन है एडवाइज। बात करें वर्क, सिंगुलर है। बात करें डस्ट, सिंगुलर है। बात करें लगेज, सिंगुलर है। बात करें बैगेज, सिंगुलर है। बात करें सीनरी, सिंगुलर है। और क्या है, और अपने सामने ज्वेलरी। भाई ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड हैं, अभी तो और लिखूंगा, लेकिन ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड है जो हमारे सामने पेपर में बार बार देखने को मिलते हैं, जो बड़े इंपॉर्टेंट हैं। तो ये मान लीजिएगा मैंने ये जो लिखा है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट में से एक है। और लिख देता हूं, ऐसे कई चीजें हैं अपने सामने। बात करें नॉलेज है, बात करें हेयर है, बात करें अपने सामने न्यूज है। तो और भी कई ऐसे वर्ड हैं जिनके अंत में एस लगा जाता है, लेकिन वो अपने आप में होते हैं प्लूरल। बात करें और भी क्या क्या हो सकता है, तो एक वर्ड अपने सामने इंपॉर्टेंट है जिसका नाम तो भूल गए, फर्नीचर है। एक और वर्ड की बात करें अपने सामने, फर्नीचर है। जो इंपॉर्टेंट है वो पहले चाहिए हमें, ऐसे तो बहुत सारे वर्ड हैं लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो पहले चाहिए। तो भाई ये पेपर में देखने को मिलता है गोल्ड, गोल्ड आ गया तो सिल्वर भी आएगा, सिल्वर। सिल्वर आएगा तो कुछ ऐसी चीज आएगी जो अपने आप में सिंगुलर है, जैसे वाटर। हाँ भाई स्टेशनरी,
ऐसे कई चीजें हैं बेटा जो ऑटोमेटिक क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं और उन्हें अंत में क्या नहीं लगाया जाता, एस या ईएस नहीं लगाया जाता। कहने का अर्थ है ये जो सिंगुलर है ना, अनकाउंटेबल, तो अनकाउंटेबल के साथ हम अंत में क्या नहीं देखेंगे, एस, एस या फिर ईएस जैसे वर्ड के हमें देखने को नहीं मिलते। तो एक बार आप कॉपी कर लीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो, इंफॉर्मेशन हो गया, एडवाइस हो गया, वर्क हो गया, डस्ट हो गया, लगेज हो गया, बैकेज हो गया, सीनरी हो गया, ज्वेलरी हो गया, नॉलेज हो गया, हेयर हो गया, न्यूज हो गया, फर्नीचर हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, वाटर हो गया, और देख लो। मैं लिख देता हूँ आयरन। हाँ भाई, मैं लिख देता हूँ इक्विपमेंट। इक्विपमेंट हो गया, आयरन हो गया। बात करें इंफॉर्मेशन हो गया ना, हाँ इंफॉर्मेशन हो गया। तो आप कॉपी कीजिएगा भाई फटाफट। एक और वर्ड इंपॉर्टेंट है जो है अपने सामने, पोइट्री। तो ये अपने आप में सिंगुलर होते हैं, इनके साथ कभी सिंगुलर के साथ साथ ये अपने आप में अनकाउंटेबल होते हैं, इनके साथ कभी एस या ईएस नहीं लगाया जाता, इनके साथ आर्टिकल का यूज भी नहीं होता। तो एक बार आप कॉपी कर लीजिए, मैं साइड हो जाता हूँ। तो देखो एक बार वापस समझा देता हूँ नाउन के बारे में, कि नाउन के एक और टाइप है, कि नाउन में कुछ ऐसी नाउन्स होती हैं, अभी कुछ ऐसी नाउन्स होती हैं जिनके अंत में एस लगा नहीं होता और वो अपने आप में अनकाउंटेबल होती हैं, लेकिन पेपर वाला एस लगा के दे देगा, एस या एस सफिक्स करके जोड़ देगा, तो ये अपने आप में नाउन बनाने की कोशिश करेगा, तो वो गलत हो जाएगा। यानी कुछ ऐसे शब्द हैं जैसे इंफॉर्मेशन है, एडवाइस है, वर्क है, डस्ट है, लगेज है, बैगेज है, सीनरी है, वाटर है, सिल्वर है, गोल्ड है, फर्नीचर है, न्यूज है, हेयर है, नॉलेज है और ज्वेलरी है, आयरन है, इक्विपमेंट्स है, इक्विपमेंट है और पोइट्री है। ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड है जो पेपर में आते ही रहते हैं। ये अपने आप में कैसे हैं, ये अपने आप में सिंगुलर होते हैं, अनकाउंटेबल होते हैं। अब पेपर में क्वेश्चन कैसे आएगा, आपके दिमाग में ये सवाल आएगा, तो देखो पेपर में ऐसे आएगा, एन एडवाइस गिव मी टू यू। अब ये सवाल अपने सामने आया, तो इसमें देखो एक बड़ी गलती क्या हो रही है, यहां से ये एडवाइज वर्ड आ रहा है ना, तो ये अपने आप में अनकाउंटेबल है, और अनकाउंटेबल साथ इसका यूज नहीं होगा, एडवाइज यू मी डायरेक्ट होगा, है ना। तो ऐसे अपने सामने पेपर में क्वेश्चन देखने को मिलते ही रहते हैं। बात करें आगे को, अब बढ़ते हैं और आगे। देखो यहां तक बात अपने सामने हो गई, अब इसको और आगे बढ़ाएं, तो मैं अब एक और फंक्शन डाल रहा हूं अपने सामने, इसी को लेकर नाउन। कुछ ऐसे भी नाउन अपने सामने देखी जाएगी जो अपने सामने उसको देखने पर वो पता चलेगा कि वो सिंगुलर है, लेकिन वो होता प्यूरल है। कुछ ऐसी नाउन भी हैं जो अपने सामने कैसी होगी, वो होगी प्यूरल। प्यूरल मतलब बहुवचन। कुछ ऐसी नाउन होगी जो अपने में क्या होती है, प्यूरल होती हैं, और उनके अंत में हमें एस का प्रयोग हमेशा किया जाएगा, कभी एस हटाया नहीं जा सकता। देखो मैं दोबारा ये कह रहा हूं, कुछ ऐसी नाउन्स होती हैं जिसके अंत में एस लगाया जाता है और उसको एस को कभी हटाया नहीं जा सकता, वो भी एक नाउन ही होती हैं। और वो कैसी नाउन होती है, वो होती है प्यूरल नाउन, अंत में एस लगा होता है। अगर अंत में एस लगा है तो इसी नाउन के साथ दो बातें फिक्स और हो गई, कि इसी नाउन की बात करें तो इसी नाउन के साथ ए या फिर एन जैसे आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। यानी कुछ ऐसे नाउन जरूर होती हैं जो प्यूरल होती हैं, और प्यूरल के साथ अंत में एस लगाया जाता है, और उसके साथ
कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं होता। एक और बात, इसी की मैं यहाँ और बात करना चाहूँ तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये नाउन है ना, इनके साथ हमेशा एस का प्रयोग होगा, कभी एस हटाया नहीं जाएगा। ये तो लिख दिया, इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, यानी इसके साथ हमेशा एस होगा और पेपर वाला क्या करेगा, एस हटाकर देगा। अब बात करें इसकी और आगे की। इसके बाद बात हुई वर्ब की। जो इसके बाद जो वर्ब आएगी वो ऑटोमेटिक कैसे आएगी, फ्यूरल आएगी। यानी कुछ ऐसे पेयर जरूर होते हैं जो ऑटोमेटिक कैसे होते हैं, प्यूरल होते हैं, और उसके अंत में क्या लगता है, एस लगता है, एस हटाया नहीं जा सकता है। बात हुई ऐसे कौन कौन से नाउन है, तो पहले मैं इसको रखता हूं डिब्बे में। आजा भाई। नजरे उठाऊं, नजरे झुकाऊं, सामने तू मुस्काए, वही बात यहां तक। हाँ भाई। हाँ, देखो अभी थोड़ी सी तबीयत इशू है, पता नहीं ऐसा क्या है कि मेरे लगातार तबीयत खराब होने का सिलसिला रुक ही नहीं रहा है। देखो, कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जिसके अंत में एस लगा होता है और वो अपने आप में प्लूरल होती हैं, यही बात मैं कहना चाह रहा हूँ। उनके साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। बेटा सीधी बात कर रहा हूं मैं, टू द पॉइंट है ना, उनके साथ अंत में एस लगाया नहीं जा सकता। और करे बात, उनके साथ जो वर्ब आएगी ना वो भी कैसी आएगी, प्लूरल। इसके साथ ये भी दिक्कत है, इसके साथ एस नहीं हटाया जा सकता, एस हमेशा जुड़ा हुआ आएगा, क्योंकि ये पेयर में होते हैं। किसमें होते हैं, पेयर में। पेयर में होता है जोड़ी में। अब ऐसे क्या क्या चीजें हैं उनको जानो। देखो, बात करें अपने सामने टोंग्स। टोंग्स का रहता है चिमटा, है ना, जैसे अपने खाना बनाते हैं तो चिमटा का प्रयोग किया जाता है, इट इज कॉल्ड टोंग। बात करें सीजर्स, यानी कैंची। अब देखो, टोंग होता है चिमटा, उसमें दो फेर होते हैं इसे जोड़ने के लिए, और कैंची में दो ऐसे पेड़ होते हैं किसी चीज को कट करने के लिए, यानी वो पेड़ में चलते हैं, वो सीजर्स हैं। बात करें स्पेक्टिकल्स। स्पेक्टिकल्स का होता है चश्मा। जो चश्मा होता है उसके दो पैर होते हैं। भाई चश्मा में हम देखते हैं तो दो चीजें दिखाई देती हैं, एक इस साइड से एक उस साइड से, तो कितने हैं, दो हैं, एक और दो। तो ये अपने सामने क्या है, प्यूरल है। बात हुई इसके अलावा। इसके अलावा हम बात करें अपने को कुछ कपड़े हैं, जैसे अपने बात करें जींस, तो जींस में कितने पैर हैं, दो हैं भाई। अब कोई भी अपने सामने कपड़ा आया तो इसके कितने पैर हैं, इसके दो हैं भाई, तो दो होने की वजह से प्यूरल है, तो जींस में टू है। बात करें इसी प्रकार अपने सामने बात करें पजामाज, टू पेयर है। बात करें अपने जूते हैं, जूते को बोलते हैं शूज। जूते का ही एक छोटी सिस्टर है जिसे बोलते हैं सॉक्स। भाई प्यूरल में चलते हैं। हाँ भाई, दोबारा समझो, टोंग्स हैं, सीजर्स हैं, स्पेक्टिकल्स हैं, जींस हैं, पजामाज है, शूज हैं, सॉक्स हैं। हाँ भाई, ऐसी चीजों के साथ क्या होता है, प्यूरल में चलते हैं। और क्या क्या वर्ड इंपॉर्टेंट है, तो एक वर्ड याद रखना, सराउंडिंग्स है। सराउंडिंग, सराउंडिंग से अर्थ है चारों ओर घेरे हुए होना। एक है वेयर अबाउट्स है, एक है गलोज है। हाँ भाई, गलोज है। गेलोज ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए इसको हम थोड़ा साइड में रखते हैं गेलोज, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जो पेपर में आते हैं ज्यादातर यही आते हैं, टोंग्स एंड सीजर्स, स्पेक्टिकल्स। मेन तो स्पेक्टिकल्स अपने पेपर में देखने को मिलता है। एक वर्ड और है जो याद आ रहा है, बेनो कूलर्स। बेनो कूलर्स का आता है दूरबीन।
बेनोकुलर्स, है ना। इसका रहता है दूरबीन। भाई दूरबीन को देखने के लिए उसमें दो फेयर लगाए जाते हैं दोनों आंखों के अंदर, तो वो अपने आप में प्यूरल का काम करते हैं। एक वर्ड और याद आया इंपॉर्टेंट, जिसका नाम है फंक्स। देखो ऐसे तो कई वर्ड्स हैं, आप कई वर्ड लिख सकते हैं, गेलोज लिख सकते हैं, आप एम्स लिख सकते हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन लिख सकते हैं, थैंक्स लिख सकते हैं। ऐसे हजारों वर्ड है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है, जो आज के समय जो ट्रेडिंग्स में है, उन वर्डों को हम पहले लेके चल रहे हैं, ये पेपर में ज्यादातर आता ही है। लेकिन ऐसा लिख सकते हो आप गेलोज, लेकिन वो कुछ नहीं है। लो भाई मैं लिख देता हूँ गेलोज। इसका अर्थ होता है फंदा, फांसी का फंदा, है ना। तो ऐसे कई वर्ड अपने सामने हैं, और लिखना चाहो लिख सकते हो आप लिख सकते हैं एम्स, आप लिख सकते हैं थैंक्स। और भी ऐसे कई वर्ड हैं जो अपने सामने इंपॉर्टेंट है, तो इन वर्डों को हमेशा देखना, ये अपने आप में कैसे वर्ड हैं, प्लूरल हैं। और प्लूरल के साथ अंत में क्या क्या आता है, इनके साथ एस आता है, और इनके साथ जो वर्ब आएगी वो भी कैसे आएगी, प्लूरल। इनके साथ कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होता। तो इंपॉर्टेंट वर्ड तो मैंने आपको लिख दिया, आप कॉपी कर लीजिएगा फटाक से। दो वर्ड तो और कट गए मेरे माइंड से जो इंपॉर्टेंट है, जो आजकल पेपर में ट्रेडिंग में है। एक है वेजेज, एक है राशंस, एक और है राशंस है, वेजेज है। स्लीपर्स कोई इंपॉर्टेंट नहीं है वर्ड। हाँ, ईयर रिंग्स है, हमी ईयरफोन्स है। बात करना चाहूँ मैं पैंट्स कर सकता हूँ। हाँ भाई, ट्राउजर्स हैं। ये ऐसे वर्ड हैं जो अपने में क्या है, प्लूरल हैं, और प्लूरल है तो इनके साथ अंत में एस या एस का प्रयोग होता ही होता है। आप कॉपी कीजिएगा। एक वर्ड और लिख सकते हैं आप चाहे तो, ऑर्डर्स। लो भाई, आप कॉपी कीजिए फटाफट।